हम हमारा क्वेश्चन करेंगे हेमलेट अ प्ले ऑफ ग्रेट वैरायटी करेंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की जो वर्डिंग्स है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, बट मेन कंटेंट जो है वो हमें उससे मिलता जुलता ही लिखना होता है। ठीक है, हम इसको डिस्क्रिप्टिव देखते हैं इसका किस वे से हम लिखेंगे इसको। तो ये लाइन जो है एक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कही थी कि जो द प्रेज ऑफ वैरायटी, मतलब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने हैमलेट को वैरायटी के लिए प्रेज किया था, तो एक उनका फ्रेज दिया गया पूरा, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो हैमलेट अ प्ले ऑफ ग्रेट वैरायटी, ये क्या करे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन द 18th सेंचुरी क्रिटिक प्रेज शेक्सपियर्स हैमलेट फॉर इस वैरायटी के लिए उसने उसको प्रेज किया। दिस रिमार्क पॉइंट टू द रिचनेस ऑफ द प्ले, ये प्ले की रिचनेस को दिखाता है, नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ प्लॉट, उसके प्लॉट की वजह से नहीं, बट ऑल्सो इस कैरेक्टर और थीम्स, इमोशन एंड ड्रामेटिक टेक्निक्स की वजह से भी वो उस चीज़ को प्रेज करता है। हैमलेट इज नॉट जस्ट अ रिवेंज ट्रेजेडी, हैमलेट जो सिर्फ एक रिवेंज ट्रेजेडी ही नहीं है, ये एक फैमिली ड्रामा भी है, एक पॉलिटिकल थ्रिलर भी है, एक फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है और एक साइकोलॉजिकल स्टडी है। ठीक है, मतलब इसमें फिलोसफी भी है, वो साइकोलॉजिकली उस चीज़ को सोचता है बार बार, हैमलेट क्या सही है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, क्या करे क्या ना करे, ये सब चीज़ें। दिस वाइड रेंज ऑफ एलिमेंट मेक्स द प्ले वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड फैसिनेटिंग वर्क्स इंग्लिश लिटरेचर में, ये सबसे बढ़िया इसको वर्क बनाता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है, वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स। वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स में क्या कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हैमलेट इज द वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर, इसमें बहुत सारे जो है कैरेक्टर है, ये इसका वैरायटी है। सबसे पहले ईच कैरेक्टर अपने आप में यूनिक है और कंट्रीब्यूट टू द इमोशनल एंड ड्रामेटिक टेक्सचर प्ले को देता है। ये सबसे पहला आता है हैमलेट द प्रोटोगनिस्ट, सबसे मतलब स्टोरी इसी के हैमलेट के आसपास ही घूमेगी अब। एंड इज़ अ थिंकर, पोइट, फिलोसफिकर एंड एट अ टाइम्स अ मैडमैन, बीच में वो एक पागल आदमी की तरह भी बिहेव करता है। नोबल है लेकिन फ्लॉड है, ब्रेव है लेकिन फिर भी हेजिटेंट है। ही गिव्स इट्स प्लेस, उसने इस प्ले को क्या इंटेलेक्चुअल डेप्थ दी है। फिर आता है क्लोडियस। क्लोडियस द विलन इज़ नॉट अ वन डायमेंशनल करेक्टर नहीं है, वो गिल्टी है, करप्ट है, लेकिन इंटेलिजेंट भी है, कनिंग भी, और एट ए टाइम्स इमोशनली कॉम्प्लेक्स भी है। उसको इमोशनली भी वो गिल्ट फील करता है। उसकी अपनी एक सोलिलॉकी में उसने क्या किया, एज सीन इन हिज सोलिलॉकी ऑफ गिल्ट, ओ माई ऑफेंस इज रेक्ट, इट स्मेल्स टू हेवन, कि मेरा ऑफेंस जो इतना बड़ा है कि वो हेवन तक भी स्मेल करेगा। ओ माई ऑफेंस इज रैंक, इट स्मेल्स टू हेवन। गर्ट्रूड रिप्रेजेंट क्या करेगा, थीम ऑफ फीमेल वीकनेस को दिखाएगा, मटर्नल अफेक्शन को दिखाएगा, जो उसने हैमलेट के प्रति अफेक्शन है, उसने दूसरी शादी कर ली लेकिन अपने बच्चे के प्रति उसका अफेक्शन है। उसका कैरेक्टर सॉफ्ट है, कन्फ्यूज है, लेकिन इविल नॉट इविल, लेकिन बुरा नहीं है। पोलोनियस क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ह्यूमर को रिप्रेजेंट करेगा, ओल्ड फैशन वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड कंट्रोल। ओफेलिया पे वो कंट्रोल करता है, तो और लेरेट्स पे भी स्पाइस भेजता है, तो वो एक कंट्रोलिंग नेचर को उसको शो कर रहा है, और ओल्ड फैशन है पॉलिटिक्स में। ओफेलिया क्या एक ट्रेजिक फिगर है, इनोसेंस को दिखा रही है, लव हैमलेट के प्रति, मैडनेस हो जाती है क्योंकि उसने उसको रिजेक्ट किया, उसके फादर की डेथ हो गई उस चीज़ की वजह से, और हेल्पलेसनेस, वो कुछ कर ही नहीं सकती। फिर आता है लेरेट्स, होरेशियो, रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टन आर इवन द ग्रेव डिगर शो डिफरेंट एस्पेक्ट दिखाते हैं ह्यूमन लाइफ के, फ्रेंडशिप से लेके बेट्रियल तक, रिवेंज से लेके कॉमेडी तक, ये चीज़ें शो करते हैं। दिस डाइवर्सिटी इन करेक्टर हेल्प्स द प्ले मूव बिटवीन डिफरेंट टोन्स में, ये मूव करता है, सीरियस, कॉमिक, ट्रेजिक एंड फिलोसफिकल, ये अलग अलग टोन्स हैं हमारे पास। फिर आता है हमारे पास वैरायटी ऑफ थीम्स, हमारे पास थीम्स क्या क्या है। शेक्सपियर टचेज ऑन मल्टीपल इंपॉर्टेंट थीम्स दिखाता है ये हैमलेट की। दिस वैरायटी गिव्स द प्ले बोथ डेप्थ और यूनिवर्सलिटी दिखाता है। रिवेंज क्या एक सेंट्रल थीम है इसकी, बट शेक्सपियर डज नॉट प्रेजेंट इट सिंपली, लेकिन शेक्सपियर जो है इसको सिंपली नहीं दिखाता, कॉम्प्लेक्स करता है, पूरी स्टोरी रिवॉल्व करता है, पूरा प्लॉट बनाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो क्लोडियस को मार दिया, उसको पता लग गया क्लोडियस मर्डरर है और उसने डायरेक्ट क्लोडियस को मार दिया, ऐसा नहीं है। ही शोज़ द मॉरल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स दिखाता है रिवेंज पे, हैमलेट पे, लेरेट्स पे और 14 ब्रास पे। डेथ इसमें बार बार रिकरिंग आइडिया है, फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ द गोस्ट टू ओफेलिया सुसाइड, गोस्ट की डेथ हुई, मतलब हैमलेट की डेथ हुई जो गोस्ट बन गया, फिर ओफेलिया की सुसाइड हुई, ग्रेवयार्ड सीन आया जिसमें यॉरिक वो स्कल से बात कर रहा है डेथ को रिप्रेजेंट करके। डेथ इज प्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड फिलोसफिकल, अलग अलग तरीके से डेथ को भी दिखाया गया है। मैडनेस क्या है, मैडनेस दोनों रियल है और प्रिटेंडेड है, इज एक्सप्लोर थ्रू हैमलेट और ओफेलिया के थ्रू, ये क्या करेगी, ये एक्सप्लोर करेगी। फिर आता है करप्शन एंड डीके आर सिंबलाइज्ड बाय रोटननेस इन द डेनमार्क, और इसमें क्या है, करप्शन और डीके को जो है वो सिंबलाइज किया गया डेनमार्क में। फेमस लाइन क्या है, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कि कुछ तो गड़बड़ है डेनमार्क के स्टेट में। शोज द पॉलिटिकल और मॉरल सिकनेस को दिखा रहा है किंगडम की। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी इज एक अनदर मेजर थीम है। हैमलेट प्रिटेंड्स टू बी मैड, हैमलेट जो है वो मैड बनने की
करता है। अपीयरेंस वर्सेस इंपॉर्टेंट थीम है, मेजर थीम है ये। हैमलेट तो जो है वो अपीयर करता है मैड बनने की, जबकि ओफेलिया सच में मैड हो जाती है। और क्लोडियस जो है वो काइंड बनने की कोशिश करता है। तो हर किसी ने क्या है, मास्क पहन रखा है। फिलोसफी एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ आर एक्सप्लोर्ड इन हैमलेट सोलिलोक्विज में ये एक्सप्लोर किया गया। ही क्वेश्चन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एक्शन एंड मोरालिटी को ये करता है। ये वेरिएड थीम्स मेक द प्ले इंटेलेक्चुअली रिच एंड इमोशनली पावरफुल, इस प्ले को बनाता है। फिर आता है वैरायटी ऑफ इमोशंस। इमोशंस की वैरायटी क्या है? हैमलेट ऑल्सो डिस्प्ले अ वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस को दिखा रहा है जो ऑडियंस को इमोशनली एंगेज रखती है। लव इज शोन इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग तरीके से लव को दिखाया गया। जैसे हैमलेट का लव है ओफेलिया के प्रति, गर्ट्रूड का लव है क्लोडियस के प्रति, और हैमलेट लव फॉर हिज फादर, अपना हैमलेट का जो है लव उसके फादर के लिए। एंगर एंड हेट्रेड आर सीन इन लैरेट्स एंड हैमलेट रिस्पॉन्स टू इनजस्टिस। लैरेट्स को गुस्सा है कि उसके पोलोनियस की डेथ, उसके फादर की डेथ हो गई। ओफेलिया ने भी सुसाइड कर लिया हैमलेट की वजह से। हैमलेट को ये एंगर है कि क्लोडियस ने और गर्ट्रूड ने आपस में शादी कर ली, क्लोडियस ने उसके फादर को मार डाला। फिर आता है ग्रीफ इज डीपली फेल्ट बाय हैमलेट आफ्टर हिज फादर डेथ। उसकी फादर की डेथ के बाद हैमलेट को भी पूरा दुख हुआ, एंड ओफेलिया को दुख हुआ, हैमलेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए गिल्ट इज शोन बाय क्लोडियस के द्वारा गिल्ट शो किया गया, एंड परहैप्स इवन बाय गर्ट्रूड को भी गिल्ट हुआ कि उसके बेटे की यह हालत हो गई उसकी शादी की वजह से, और वो सब। फियर, कन्फ्यूजन, लॉयल्टी, बेट्रियल और सब कुछ इसमें है, सब कुछ। गिविंग द ऑडियंस अ कंप्लीट पिक्चर दिखा रही इमोशनल लैंडस्केप की प्ले में। आगे आती है हमारी वैरायटी ऑफ ड्रामेटिक टेक्निक्स क्या क्या है। शेक्सपियर ऑल्सो यूजेज अ वाइड रेंज ऑफ ड्रामेटिक टूल टू गिव द प्ले आर्टिस्टिक वैरायटी दिखाने के लिए उसने बहुत सारे ड्रामेटिक टूल्स को किया। जैसे सोलिलोक्विज उसने यूज़ किया, यूज टू शो हैमलेट इनर थॉट। हैमलेट के अंदर की जो थॉट है वो कैसे पता लगेंगे जब तक वो खुद बात नहीं करेगा, सोलिलोक्वी से। दिस गिव द ऑडियंस एक्सेस टू हिज माइंड, उसके माइंड का पता लगता है, और मेक कैरेक्टर साइकोलॉजिकली डीप बनाता है। द प्ले विद इन प्ले, द माउस ट्रैप, जो एक उसने जाल फैलाया प्ले के अंदर, एक गोंजोगो वाला प्ले डाल दिया, तो उससे क्या हो गया, उसको ये पता लग गया कि किंग के एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि उसने मारा या नहीं मारा। इज अ ब्रिलियंट ड्रामेटिक टेक्निक दैट एड सस्पेंस एंड रिवील क्लोडियस गिल्ट। द गोस्ट एज ए सुपर नेचुरल एलिमेंट डाल दिया विच क्रिएट मिस्ट्री एंड मोरल टेंशन, जो दिखाता है। कॉमिक रिलीफ इज प्रोवाइडेड बाय सीन विद पोलोनियस के साथ जो हुआ, द ग्रेव डिगर, रोजनक्रेंट्ज एंड ग्लिडनस्टर्न के साथ हुआ, ये बैलेंस करेंगे ट्रेजिक सीरियसनेस प्ले की, उसको बैलेंस कर देते हैं ये। Foils like Laertes and 14 bras are used to contrast with Hamlet. They are act quickly and decisively, which highlight the Hamlet own indecision. ये इसके साथ साथ वाले Laertes और 14 bras क्या करते हैं, ये इमीडिएट एक्शन लेते हैं, जबकि Hamlet जो है वो इमीडिएट एक्शन ना लेके वो सोचता है उस चीज़ के बारे में। तो ये हमने डिफरेंट वेराइटीज़ देखी, क्या क्या देखी, एक बार हम देख लेते हैं। वैरायटी ऑफ कैरेक्टर, वैरायटी ऑफ थीम्स, वैरायटी ऑफ इमोशंस, वैरायटी ऑफ ड्रामेटिक टेक्निक्स। अब आते हैं हमारे पास दो क्रिटिकल कमेंट जो देखते हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ऑब्जर्व दैट इन हैमलेट शेक्सपियर शोज द रियल स्टेट ऑफ सबल्यूनरी नेचर का उसने रियल स्टेट दिखाई, जहाँ पे वर्ल्ड फिल्ड विद कन्फ्यूजन, एम्बिशन, बेट्रियल एंड सफरिंग, जहाँ पे दुनिया किससे भरी हुई है, एम्बिशन से, बेट्रियल से और सफरिंग से। ही उसने वैरायटी को इन द प्ले एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियल लाइफ, उसने क्या दिखाया, जिसमें इतनी सारी वैरायटी है ना, वो एक रियल टच दे रही है इस प्ले को, विद इट्स मिक्सचर ऑफ, जिसमें इमोशंस है, कॉन्ट्राडिक्शन यानी अपोजिट बातें, एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी यानी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, तो ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का क्रिटिकल कमेंट है, इनके बारे में कमेंट है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ऑब्जर्व किया हैमलेट में क्या, शेक्सपियर शोज द रियल स्टेट ऑफ सबल्यूनरी नेचर वेयर द वर्ल्ड इज फिल्ड विद कन्फ्यूजन। AC ब्रेडली क्या कहता है, AC ब्रेडली ऑल्सो नोट्स द रिचनेस ऑफ द प्ले स्ट्रक्चर। ही राइट्स नो प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ अ मोर वेरिड टोन और अ ग्रेटर नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टेड कैरेक्टर। AC ब्रेडली क्या कहते हैं, शेक्सपियर का इसके अलावा कोई और प्ले ऐसा नहीं है जिसमें ज़्यादा इतनी सारी वैरायटी में टोन हो, कॉमिक भी हो, सीरियसनेस भी हो, ट्रेजिडी भी हो, फिलोसफिकल इंसाइट भी हो, साइकोलॉजिकल इंसाइट भी हो, सब कुछ हो, एंड उस इतने सारे कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर हो, आपस में अपोजिट कैरेक्टर्स हो। He points out that richness also add depth and make Hamlet the most philosophical of tragedies, कि ये सब जो इसकी रिचनेस है वो ये सब शो करती है, डेप्थ दिखाती है, और सबसे ज़्यादा इसको फिलोसफिकल ट्रेजिडीज बनाती है। अब आता है वैरायटी इन टोन एंड मूड और टोन में कैसी वैरायटी होगी। द टोन ऑफ द प्ले शिफ्ट थ्रू आउट, पूरे उसमें
शिफ्ट होता है। इट बिगिन विद मिस्ट्री एंड सस्पेंस एज गोस्ट अपीयर, शुरुआत में कैसे वो एकदम गोस्ट आता है तो सस्पेंस बनता है। मूव्स इन मेलनकोली एंड कन्फ्यूजन इन हैमलेट सोलिलोकिस, बाद में क्या दुख में कन्वर्ट हो जाता है, वो सब बीच में इंसिडेंट्स आते हैं दुखी भरे। और हैमलेट जो सोलिलोकिस उसमें वो सोचता रहता है तो वो सब। हैज़ मोमेंट ऑफ कॉमेडी स्पेशली विद पोलोनियस और ग्रेव डिगर के साथ इनके कॉमेडी मोमेंट्स भी हुए। एंड्स इन हाई ट्रेजिडी विद मल्टीपल डेथ एंड फॉल ऑफ रॉयल फैमिली, और किस में एक हाई ट्रेजिडी में जो है वो कन्वर्ट एंड होती है, जिसमें मल्टीपल बहुत सारी डेथ दिखाई गई और रॉयल फैमिली का डिक्लाइन दिखाया गया। दिस चेंजिंग मूड कीप्स द ऑडियंस एंड इमोशनली इन्वॉल्व एंड क्रिएट ड्रामेटिक टेंशन। ये जो चेंजिंग मूड है ये क्या करे, ऑडियंस को इमोशनली इन्वॉल्व बनाता है और उसके ड्रामेटिक टेंशन्स को क्रिएट करता है। कंक्लूजन का, इन कंक्लूजन डॉक्टर जॉनसन प्रेजेस ऑफ हैमलेट फॉर इट्स वैरायटी इज फुली जस्टिफाइड है। प्ले एक रिच ब्लेंड है कैरेक्टर का, थीम का, इमोशन का और टेक्निक्स का। इट इज़ एट वंस अ फिलोसफिकल ड्रामा, एक टाइम पे ये फिलोसफिकल है, सही गलत बताता है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब। एक रिवेंज ट्रेजिडी है, रिवेंज के बारे में। एक पॉलिटिकल टेल है, कैसे एक राजा को मार देता है और खुद राजा बन जाता है। पर्सनल स्टोरी, लॉस और इनर स्ट्रगल की क्या है कि एक भाई खोया, एक बीवी ने अपना पति खोया, एक रानी ने अपना राजा खोया, और उसमें इसको क्लोडियस को कैसे गिल्ट हुआ उस चीज़ के प्रति, ये सब है। शेक्सपियर एबिलिटी टू कंबाइन सो मेनी एलिमेंट्स इनटू वन कोहेरेंट एंड पावरफुल वर्क इज़ व्हाट मेक्स हैमलेट अ टाइमलेस मास्टरपीस। और शेक्सपियर की यही एबिलिटी कि वो इतने सारे इमोशन, इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा, एलिमेंट्स को कंबाइन कर देता है, ये एक हैमलेट को एक मास्टरपीस बनाता है। इट्स वैरायटी इज़ नॉट जस्ट आर्टिस्टिक नहीं है, बट ये डीपली ह्यूमन है, शोइंग ऑल द कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन माइंड। ये हमारे दिमाग की और हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको ये शो करा है हैमलेट के थ्रू। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें हम एक बार फिर से क्रिटिकल कमेंट्स पढ़ लेते हैं और हमारी जो कोटेशंस आई है वो पढ़ लेते हैं, और एक बार जो ऊपर की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ लेते हैं। मतलब जैसे हम शुरुआत कहाँ से करेंगे इसको, एक ग्रेट वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स है तो सबसे पहले वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स आएगा हमारे पास। फिर एक हमारे पास क्लोडियस की एक सोलिलोकी क्या है, ओ माई ऑफेंस इज रैंक इट स्मेल्स टू हेवन, मेरे ऑफेंस इतना बड़ा है कि ये हेवन तक स्मेल करेगा। उसके बाद वैरायटी ऑफ थीम्स बहुत सारी वैरायटी है, रिवेंज है, डेथ है, मैडनेस है, और अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी है, करप्शन है, ठीक है। और एक करप्शन के बारे में एक क्या ही समथिंग इज़ रॉटन इन अ स्टेट ऑफ डेनमार्क की, डेनमार्क की स्टेट में कुछ तो गड़बड़ है। फिर आती है हमारे पास वैरायटी ऑफ इमोशंस की वैरायटी आ गई, सब में एंगर, लव, ग्रीफ, गिल्ट, फियर, कन्फ्यूजन सब कुछ है। फिर वैरायटी इन ड्रामेटिक टेक्निक्स क्या क्या यूज़ करी गई, सॉलिलोकीज यूज़ कर ली, प्ले विद इन प्ले आ गया, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, कॉमिक रिलीफ आ गया, ये सब आ गया। फिर हमारे पास क्रिटिकल कमेंट्स में क्या है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्या किया कि हैमलेट शेक्सपियर शोज द रियल स्टेट ऑफ सबलूनरी नेचर दिखाता है, वेयर वर्ल्ड इज फिल्ड विद द रियल स्टेट ऑफ सबलूनरी नेचर, shows the real state of sublunary nature where the world is filled with confusion, ambition and betrayal and suffering. Next है the AC Bradley, he writes no play of Shakespeare has a more varied tone and a greater number of contrasted character. इसके अलावा कोई और जो है no play of Shakespeare has a more varied tone or a great number of contrasted character. फिर आता है variety in tone and mood, शुरू कहाँ से हुआ, मिस्ट्री से शुरू हुआ, सस्पेंस से हुआ, मेलनकोली दुख में गया, फिर कॉमेडी आई, फिर ट्रेजिडी में एंड हो गए। ये हमारा लास्ट कंक्लूजन है। सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन ऑफ वैरायटी कि क्या क्या वैरायटी थी इसमें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हैमलेट एज अ ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन की, कैसे ये रिवेंज ट्रेजिडी है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एज अ रिवेंज ट्रेजिडी और अ ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके देन, थैंक यू।